बिमल मते। सबको सादर जय सिया राम। उत्तरकांड में हम उस स्थान पे पहुंचे हैं जहां गोस्वामी जी इस कथा को पूर्ण करते हुए कह रहे हैं कि एहि कलिकाल न साधन दूझा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में जोग यज्ञ जप तप कोई साधन नहीं है। कौन सा साधन है? राम ही सुमिरिय गाई है, राम ही, केवल राम जी का स्मरण, राम जी के गुणों का गुणगान, संतत सुनिय राम गुणोग्राम ही, और सदा राम जी के गुणों का श्रवण करना ही है, यही साधन है। जासु पतित पावन बड़बाना, घावई कवि श्रुति संत पुराना, ताई भजहि मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। पतितों का पावन, पतितों को पावन करना जिसका बाना है, जिसका गुण है, जिसकी विशेषता है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। ऐसे राम जी को ताहि भजहि, ऐसे राम जी का भजन करिए। मन हे मन कैसे करो? तजी कुटिलाई, कुटिलता छोड़ के हे मेरे मन ऐसे राम जी का भजन करिए, जिसके बारे में वेद पुराण कहते हैं कि पतितों को भी यह पावन कर देता है। क्योंकि राम भजे गति कहीं नहीं पाई, जिसने भी राम जी को भजा सबको गति मिल गई, सबकी जीवन सुधर गया, सबकी दुर्गति सदगति में बदल गई। बाबा अपनी बात को समाप्त करते हुए 3 छंद लिखते हैं। अंत में कहते पाही न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। अपने मन को समझाते हैं, कहते हैं अरे 60 मन किसने, कौन ऐसा है जिसने राम को भजा और उसे सदगति न मिली हो। उदाहरण दे रहे हैं, आभीर जमन पाही न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। उदाहरण दे रहे हैं, कौन कौन से उदाहरण है, किनको गति मिली। गणिका अजामिल व्याधुगी दुगजादि खलतारे घना, आभीर जमन की रात खस सुप छादी अति अघरूप जे। ये सारे पाप रूप में थे, पापों से भरे हुए थे। भला कौन ऐसा है? कहीं नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि थे। ऐसा कौन है इनमें से जिसने एक बार राम नाम ले लिया और पवित्र न हुआ हो? कौन लोग पवित्र हुए? गणिका अजामिल व्याधुगी दगजादि खलतारे घना, आभीर जमन की रात खस सुप छादी अति अघरूप जे। ये सारे लोग अघरूप थे, पाप रूप थे, पाप युक्त थे। इन्होंने भी राम नाम एक बार जपा, एक बार राम नाम लिया, पावन हो गए। आगे कहते हैं बाबा, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं। राम जी के चरित्र को जो कहेगा, सुनेगा, गाएगा, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सीधा वहीं। कलयुग के पाप और मन के मैल को धो के राम के धाम को जाएगा। सतु पंच चौपाही मनोहर, जानी जो नर गुरु धरे। 5 या 7 चौपाई जो व्यक्ति हृदय में धारण करेगा, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरे। अविद्या रूपी पंच विकार राम जी उसका हरण कर लेते हैं। अब ये जो पंच विकार क्या है?
देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों की राम जी हरण कर लेते हैं। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो जरूर मैं आपसे। अविद्या क्या है? अविद्या का अर्थ ही विद्या ज्ञान, अविद्या माया। तो माया से जो विकार उत्पन्न होते हैं, माया से क्या विकार उत्पन्न होता है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, अविद्या जनित विकार हैं। अगर 5 या 7 चौपाई रामचरितमानस की अगर आप कंठस्थ कर ले, उनका बार बार स्मरण करते हैं, तो ये जो विकार है काम क्रोध लोभ मोह, ये आपसे दूर हो जाएगा। आगे अंतिम छंद में कहते हैं गोस्वामी जी, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सोएक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। सुंदर सुजान कृपा निधान, जो अनाथों पे प्रेम करने वाले हैं, एक केवल राम जी हैं। अनाथों से प्रेम करने वाले केवल एक राम जी हैं। सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समोहन को, इनके समान हित करने वाला कोई दूसरा नहीं है। गोस्वामी जी इस कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि इनकी रंच मात्र की कृपा से, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हो, इनकी कृपा से मेरे जैसा मतिमंद तुलसी भी पायो परम विश्राम राम समान प्रभु काहू नहीं। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। गोस्वामी जी ने लिखा कि ऐ राम जी के समान कृपा निधान कोई दूसरा नहीं है, जिनकी कृपा से मेरे जैसा मतिमंद तुलसी क्या हुआ? पायो परम विश्राम, मन को परम विश्राम मिल गया, शांति मिल गई। इसलिए राम जी जैसा कोई दूसरा भगवान नहीं। आगे कहते हैं मौसम दीन न दीन हितो, मेरे जैसा दीन कोई नहीं, और प्रभु दीनों का हित करने वाला आप जैसा कोई नहीं। मौसम दीन न दीन हितो, तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुवंश मणि, हरहु बेसम भव भीर। ऐसा विचार करके हे राम जी, हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म और मरण के भयानक दुख का आप हरण करें। कामी ही नारी पिया हरि जिम, लोभी प्रेम जिमिदा। कामी को जैसे स्त्री, कंजूस को जैसे धन प्रिय होता है, उसी तरह आप भी हे राम जी, आप मुझे प्रिय लगे। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। उसी तरह से राम जी आप मुझे प्रिय लगे। और मानस का अंत करते हुए, अपनी वाणी को विश्राम देते हुए तुलसी बाबा ने 2 श्लोक लिखे। पहला श्लोक, यत् पूर्वम प्रभुणा कृतम सुख विनाश्री शंभुनाम दुर्गमम, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्तयितु रामायणम, मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास तथा मानसम। अर्थ यह कहता है कि भगवान शंकर ने जिस दुर्गम मानस रामायण की राम जी के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करने के लिए रचना की थी, उस रामायण की रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण
के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसी ने इसे सामान्य भाषा में रचना किया है। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान शिव ने जिस मानस की रचना की है, उसी मानस को अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए तुलसी ने सामान्य भाषा में रचना की है। भाषा बद्धमिदं चकार तुलसीदास तथा मानसम। अपने अंधकार को, अपने हृदय के तम को मिटाने के लिए। और यह मानस करता क्या है? पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। पुण्य करने वाला है, जो पढ़ेगा पुण्य होगा। पापहरम, पाप हरेगा। सदा शिवकरम, कल्याणकारी है। विज्ञान, भक्ति देने वाला है। माया मोह मलापहम सुमिलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। यह प्रेम, यह भक्ति को प्रदान करने वाला है, मंगलमय है। यह माया मोह और मन की मलिनता को दूर करने वाला है। माया मोह मलापहम सुमिलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। यह माया को, मोह को, मन की मैल को निकालता है, दूर करता है, फिर प्रेम से भर देता है। श्रीमद् रामचरितमानसम् इदं भक्त्यावगाहति है। जो भी मनुष्य मानस जी में प्रेम पूर्वक गोता लगाते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं इसे, ते संसार पतंग घोर किरणे दयहन्ति नो मानवा। ओ जन, जो इस मानस में प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक इसे पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, उन्हें संसार का ताप नहीं सताता है। ते संसार पतंग घोर किरण। पतंग माने सूर्य होता है। वो संसार में जो सूर्य का ताप है, संसार में जो कष्ट का जो ताप है, वह परेशान नहीं करता है। ते संसार पतंग घोर किरण दयहन्ति नो मानवा। संसार का ताप ऐसे लोगों को सताता नहीं है, जलाता नहीं है। कौन? श्रीमद् रामचरितमानसम् इदं भक्त्यावगाहन्ति है। जो रामचरितमानस में प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक गोता लगाते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको संसार का ताप जो है प्रभावित नहीं करता है। तो क्या हुआ? क्या करना है? बस एक ही काम, भज हो श्री रामम, भज श्री रामम। याद, एक एक लाइन को हृदय में बैठा लीजिए, बांध लीजिए। जब गोस्वामी जी ने ये कहा, पाही न केहि गति पति तो पावन, जिसने भी मानस पढ़ा उसको परम गति मिल गई, तो उसमें हम आप भी शामिल हैं भाई। पतितों को मिल गई, हम आप पढ़ेंगे तो हमारा भी सौभाग्य बढ़ेगा। तो अपने भाग्य का वर्धन करना है, जगत के झंझावातों को पार करना है। मानस का अवगाहन करिए, मानस का पाठ करिए, रामचरित का चिंतन करिए। इत श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्त। लिखा अंत में कि कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाला 7वें कांड की इस तरह से समाप्ति होती है। इस तरह से मानस पाठ जो है, एक मानस पारायण हमने आपके संग जो है पूरा किया। यह मानस कथा, राम जी की कथा 4 जगहों पे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, 4 जगहों पे बताई जा रही है, सुनाई जा रही है। सबसे पहले प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पे माँ पार्वती को सुना रहे हैं।
और नीलगिरी पर्वत पे काकभूषुंडी जी गरुड़ महाराज को सुना रहे हैं। यही कथा काशी के 80 घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी संत जनों को अपने मन को सुना रहे हैं। और सबका एक ही भाव है, जीव का कल्याण हो, क्योंकि कल्याण जो है कथा श्रवण करने से ही होगा। क्योंकि जो भक्ति के बारे में भगवान ने कहा, हे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति मेरी कथा में प्रेम करना, कथा से प्रेम करना। तो जो भी राम कथा सुनेगा गाएगा उस पे राम जी की कृपा होगी। इसीलिए हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सब मिल गाए सुने सुनाए राम कथा अब घर घर में, आवो गाए सुने सुनाए राम कथा अब घर घर में हो, राम कथा अब घर घर में। कथा की क्या महिमा है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब में महिमा भारी है। कथा हर युग में इसकी महिमा है। माने पूछे प्रश्न अनेकों तब बोले त्रिपुरारी है। यह कथा माने भगवान शिव से पूछा, क्या कहा, कथा क्या बताया? भगवान शिव ने कहा कि आप भी गा लो सहज ही पालो। यही कथा को आप भी गाएं, आप भी प्राप्त कर लेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? 4 पदार्थ कर तल में, हावो गाहे सुन सुनाए राम कथा अब घर घर में। ये 4 जीवन के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अगर आपका जीवन धर्ममय हो गया तो सब कुछ जो है ठीक होता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो धर्म क्या है? धर्म राम जी है। अगर राम जी से प्रेम करेंगे तो जीवन धर्ममय होगा, जीवन धर्ममय होगा तो सुखमय होगा, और अगर सुखमय होगा तो शांति रहेगी, समृद्धि बढ़ेगी। तो एक बार पुनः आप लोगों के सानिध्य में मानस पारायण पूरा हुआ। आइए मानस जी की आरती गाते हैं। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरति कलिल ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शिष अरुसारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस है, मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासो आदि कवि भरज बखानी, काकभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिबल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव भूरी अमी की, तातो मातो सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की।
कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। बोलो रामायण महाराज की जय हो, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद समय देने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। इस तरह से मानस का एक और पारायण पूरा हुआ। जैसा बन पड़ता है, जैसे रघुनाथ जी कृपा करते हैं, हनुमान जी जैसी बुद्धि देते हैं, वैसा कोशिश यही रहती है सुनने की, सुनाने की। प्रभु से प्रार्थना, कल पुनः नए शुरुआत हम लोग पुनः करेंगे। कल पुनः मानस पारायण शुरू करेंगे, शुरुआत से बालकांड से। तो अभी के